श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, आज हम एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका एकादशी व्रत पूर्ण या सफल माना जाता है। हे प्रभु, जो कोई भक्त इस कथा को हर माह की एकादशी में अंत तक सुने, उसकी झोली खुशियों से भर दें और उसकी सारी अधूरी मनोकामना पूर्ण कर दें। हमारा आप पर अटूट विश्वास है। हे नारायण, उन सभी के बिगाड़े कार्य बनाना जो कोई भक्त सच्चे मन से इस कथा को अंत तक सुने और सुनाए। तो प्रेम से बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले भगवान नारायण जी के लिए एक लाइक बनता है और हमारे चैनल नवीन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे माधव, कृपा कर मुझे बतलाइए कि मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, और उसके महत्व के साथ साथ उसकी कथा का वर्णन भी मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे धर्मराज सुनो, आज मैं तुमको बतलाता हूँ। मार्गशीर्ष माह की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पन्न अर्थात उत्पत्ति, अर्थात जो पैदा हो। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को करने से भी मिलता है, अर्थात उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले जातकों को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। हे धर्मराज, आज इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना, 10 ब्राह्मण और 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना फल भूमिदान करने से होता है। कन्यादान से भी 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। विद्यादान करने से 10 गुना पूर्ण प्राप्त होता है। इससे भी 100 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान करने के समान इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य है ही नहीं जिससे हमारे देवी देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं। परंतु यदि एकादशी का व्रत किया जाए तो इस व्रत का पुण्य सबसे ज्यादा अधिक प्राप्त होता है। 1000 यज्ञ से भी अधिक इसका लाभ होता है। इस एकादशी का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि का भोजन करने वाले को उपवास का आधा ही फल प्राप्त होता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। लेकिन जो भी जातक एकादशी का निर्जला व्रत रखते हैं, उसके लाभ वर्णन तो देवता भी नहीं कर सकते। युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री कृष्ण, अपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के समान नहीं बताया, सो एकादशी की तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हो सकती है, कृपा कर बताएं। भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर सुनो, आज मैं तुम्हें बतलाता हूं कि एकादशी की तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों है, इसका क्या कारण है। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बहुत ही भयानक और बहुत बड़ा बलवान था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्रलोक के सभी देवताओं इंद्र, वासु, आदित्य, अग्नि, वायु व जल को पराजित करके भगा दिया। उसके बाद सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाते भगवान शिव से बोले कि हे कैलाशपति, एक मुर नाम का राक्षस है, उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित कर इंद्रलोक से भगा दिया। सभी देवी देवता उससे भयभीत होकर मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। भगवान शिव बोले कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, तुम सभी भगवान विष्णु की शरण में क्यों नहीं गए? वह ही तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेंगे। शिव जी के वचन सुनकर सभी देवता क्षीरसागर श्री हरि के पास जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में थे। उन्हें देख सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लग गए। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवताओं की रक्षा करने वाले श्री हरि, आपको हमारा नमस्कार है। आप ही हमारी रक्षा करें।
मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं, कृपा करें। आप ही इस संसार के पालनहार है और आप ही सबका सहार करने वाले भी हैं। आप ही इस संसार के कर्ता धर्ता भी हैं। आप ही माता पिता और सभी की उत्पत्ति करने वाले हैं। आप ही सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश से लेकर पाताल तक सभी आप ही हैं। आप ही सभी के पितामह ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि, चंद्र, होम, सामग्री, मंत्र, आहुति, जप, तंत्र, यज्ञ, यजमान व भोक्ता आप ही हैं। इसलिए आप सर्वव्यापक है। आपके सिवा तीनों ही लोकों में चर से अचर तक कुछ भी नहीं। हे भगवान, दैत्य ने स्वर्ग पर आक्रमण कर सभी देवताओं को जीत लिया है और स्वर्ग को भ्रष्ट कर दिया है। हम सभी देवता मृत्यु लोक में इधर उधर फिर रहे हैं। अब आप ही उससे हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के वचन सुनकर श्री हरि कहने लगे कि हे इंद्र, कौन है ऐसा मायावी दैत्य जिसने पूरा स्वर्ग जीत लिया? क्या नाम है उसका? कितना बल है उसमें? और वह किसके आश्रय में रहता है और वह कहाँ रहता है? यह सभी मुझे बताओ। इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय की बात है। एक नाडीजंघ नामक राक्षस हुआ करता था। उसका एक पुत्र था जो महापराक्रमी और लोक विख्यात था। उसकी एक नगरी थी चंद्रावती। उसी ने सभी देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इसी दैत्य ने देवताओं इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सभी का स्थान ले लिया। वह सूर्य बनकर स्वयं ही सभी को प्रकाश देता है, स्वयं ही मेघ बन जाता है और सबसे अजय है असुर निकंदन। उस दुष्ट का संहार कीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं को अजय बनाइए। देवताओं के वचन सुनकर श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सभी चंद्रावती नगरी जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी में पहुंचे। उसे समय मुर दैत्य अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना से सभी देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में इधर से उधर भागने लगे। जब भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान बाणों से भेंट दिया। बहुत सारे दैत्य मर गए, केवल मोर ही बचा। मोर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प की तरह सिद्ध होते। उसका पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। फिर भी मुर लगातार युद्ध में अड़ा रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। यह मल्ल युद्ध 10,000 वर्ष तक चला, किंतु मुर नहीं हारा। भगवान भी थक कर बद्रिकाश्रम चले गए। वहां एक सुंदर गुफा थी जिसका नाम था हेमवती। भगवान उसे गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी, जिसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में जाकर सो गए। मुर भी भगवान के पीछे पीछे भागा। भगवान को सोया हुआ देखकर वह उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने उसे राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब अपने योग निद्रा की गोद से उठे तो सभी बातों को जानकर उन देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से ही पूजी जाएगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। हे श्री नारायण, कृपा कर इस कथा को अंत तक सुनने वाले हम सभी भक्तों के भी कष्टों का निवारण करें, हम सभी का भला करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों श्री नारायण जी के लिए एक लाइक जरूर बनता है और कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल नवीन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।